12वीं शताब्दी, आधी रात का समय। कच्छ के सूने रेगिस्तान में चलती ठंडी हवाओं के बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा था, मानो धरती खुद किसी अनजाने भय को छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसी अंधेरे के भीतर एक नाम धीरे धीरे खौफ का पर्याय बन चुका था, जेसल जाडेजा। उसकी तलवार केवल खून से नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों और विश्वास से भी भीग चुकी थी। काफिले लूटना, गांवों को जलाना और बेगुनाहों की चीखों को हवा में खोल देना, ये सब उसके लिए केवल एक आदत बन चुका था। लेकिन उस रात जब उसकी नजर एक ऐसे काफिले पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग था, तब उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। रेत के तूफान के बीच वह काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके बीच बैठी एक स्त्री, टोरल, मानो उस अंधेरे में एक शांत प्रकाश की तरह थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी जो जेसन जैसे निर्दयी डाकू को भी पल भर के लिए ठहरने पर मजबूर कर दे। जब जेसल ने उस काफिले पर हमला किया तो तलवारों की खनक और घोड़ों की टापों के बीच भी टोरल का चेहरा बिल्कुल शांत बना रहा। ये वही क्षण था जब पहली बार जेसल के भीतर कोई अनजाना सवाल जन्म लेने लगा। आखिर ये स्त्री किस मिट्टी की बनी है जो मौत के साए में भी कांपती नहीं? जेसल के लिए ये सिर्फ एक और लूट नहीं थी, बल्कि अब ये एक जिज्ञासा बन चुकी थी। उसने टोरल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसके भीतर उठ रहे उस अनजाने खिंचाव का परिणाम था। रास्ते भर जहां जेसल की आंखों में हिंसा की आदत झलकती रही, वहीं टोरल की उपस्थिति ने उस माहौल को अजीब तरह से शांत बना दिया। हर कदम के साथ जेसल को महसूस होने लगा कि वो जिस अंधेरे में जी रहा है, उसके भीतर कहीं एक खालीपन है जिसे वो अब तक नजरअंदाज करता आया था। रेगिस्तान की तपती दोपहर और ठंडी रातों के बीच टोरल की निस्संग उपस्थिति धीरे धीरे जेसल के भीतर कुछ तोड़ने लगी। उसकी आंखों में अब केवल खून की प्यास नहीं, बल्कि एक अनजानी बेचैनी दिखाई देने लगी। टोरल का मौन उसके हर क्रूर कर्म के सामने एक आईने की तरह खड़ा हो जाता, जिसमें जेसल को पहली बार खुद का असली चेहरा दिखने लगा। वो चेहरा जो अब तक शक्ति और भय के पीछे छुपा हुआ था, दरअसल भीतर से बेहद कमजोर और खोखला था। समय बीतने के साथ जेसल के भीतर चल रही ये जंग और गहरी होती गई। एक तरफ उसका पुराना अस्तित्व था जो उसे फिर से उसी अंधेरे में खींचना चाहता था, और दूसरी तरफ टोरल की शांत छवि जो बिना कुछ कहे ही उसे बदलने पर मजबूर कर रही थी। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, बल्कि हर दिन हर रात के साथ धीरे धीरे आकार ले रहा था। जेसल की तलवार जो कभी उसका सबसे बड़ा गर्व थी, अब उसे अपनी ही अपराधों की याद दिलाने लगी थी। एक रात जब रेगिस्तान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जेसल के भीतर का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। उसके सामने उसका पूरा अतीत खड़ा था, लूट, हत्या और भय से भरी यादें, और दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता जो उसे पूरी तरह बदल सकता था। उसी क्षण जेसल के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से पहली बार वो कठोरता गायब हुई जो सालों से उसकी पहचान बन चुकी थी। ये वही पल था जब एक निर्दयी डाकू की आत्मा ने अपने ही अंधेरे से लड़ने का फैसला किया। उसके बाद का सफर आसान नहीं था। जेसल को अपनी हर पाप का बोझ उठाकर आगे बढ़ना था, और टोरल की छाया उसके साथ एक मार्गदर्शक की तरह बनी रही। धीरे धीरे वही जेसल जो कभी लोगों के लिए खौफ का नाम था, अब अपने भीतर शांति की तलाश करने लगा। उसकी कहानी केवल एक डाकू की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे इंसान की बन गई जिसने अपने ही अंधेरे को पहचान कर उसे हराने की कोशिश की। समय के साथ जेसल और टोरल की ये कथा केवल एक घटना नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन गई, इस बात का कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर कहीं एक छोटी सी रोशनी मौजूद हो तो वो पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। कच्छ के उस सूने रेगिस्तान में आज भी हवाएं जब बहती हैं, तो मानो वो इस कहानी की गूंज को अपने साथ लिए चलती हैं। एक ऐसी गूंज जो ये याद दिलाती है कि हर खौफ के पीछे एक छुपी हुई इंसानियत भी होती है, जिसे बस सही समय और सही दिशा की जरूरत होती है।